तो वेलकम टू कीवा काइपोनोसिस लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का एक बार फिर से मॉर्निंग के इस शानदार वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है। व्हाई एलडीपी इज इम्पोर्टेंट। हम एलडीपी नहीं करने जा रहे हैं, हम इस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो एलडीपी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई एलडीपी इज इंपॉर्टेंट। एलडीपी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आज इसके ऊपर जो चर्चा है वो यहां पर होने जा रही है। एलडीपी एलडीपी यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस माय डियर फ्रेंड, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है कि लीडरशिप को डेवलप किया जाता है। ऐसा प्रोग्राम है जहां पर लीडरशिप को डेवलप किया जाता है। लीडरशिप क्वालिटी जो है आदमी के अंदर से, सभी चीजें अंदर ही हैं, भीतर ही हैं, बस उनको निकाला जाता है। यानी कि अपनी टीम को तराशा जाता है, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप की जाती है। उसके लिए एलडीपी की जो जरूरत है वो हमको पड़ती है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडरशिप, वाई एलडीपी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस सेशन में। टू क्रिएट मोर लीडर्स। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लीडर अपनी टीम के अंदर जो है वो पैदा करने जाते हैं, टू क्रिएट मोर लीडर, ज्यादा से ज्यादा लीडर जो है वो अगर हम पैदा करेंगे, कैसे कैसे बनाएंगे लीडर? अपनी टीम के जो लोग हैं उनको हम लोग जो लीडर हैं वो कैसे बना सकते हैं? हाउ इट पॉसिबल? जब भी कोई नया पर्सन, जब भी कोई नया आदमी आपको ज्वाइन करता है तो क्या होता है, पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपलाइन की, कि वो जो न्यू पर्सन ज्वाइन कर रहा है उसको ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हाट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जो भाई साहब नया आदमी हमारे साथ में जुड़ा है तो हम उसको ट्रेंड करें, हम उसको ट्रेंड करें ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर खुद जो बाकी के जो काम है वो यहाँ पर करे, वो खुद काम करना शुरू कर दे। देखिए, कोई भी आदमी किसी को भी अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहेगा कि यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसका काम मैं करूंगा, इसके लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा, ये करूंगा वो। नो, हर कोई चाहता है कि मेरा जो डाउनलाइन है वो अपने आप से काम करना शुरू कर दे, क्योंकि भाई साहब आपको भी किसी का अपलाइन बनना है। जो भी डाउनलाइन है वो कभी ना कभी तो अपलाइन बनेगा, राइट? तो अगर वो अपलाइन बनना चाहता है तो डेफिनेटली उसको सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा तो उसको आगे सिखाना भी पड़ेगा। उसके लिए एलडीपी में आना बहुत जरूरी होता है। एलडीपी होती ही उसी चीज के लिए है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल अपलाइन बन सकते हैं। नया पर्सन को जुड़ा है, अब भाई साहब वो सारी जिंदगी डाउनलाइन तो नहीं रहेगा, राइट? उसके अंदर दो लोग भी आ गए तो वो उन दो लोगों का अपलाइन वहां पर बन गया। अब उसको अपनी टीम की जो ग्रोथ है वो कैसे करवानी है, हाउ इज इट पॉसिबल? नाउ हाउ टू ट्रेन हिम। अब जो नया आदमी जुड़ा है उसको कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं? एक नए आदमी के पास में, अ न्यू पर्सन है, क्या होता है? प्लान होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोफाइल पता होता है, डेमो पता होता है, कॉन्फिडेंस होता है? नहीं होती हैं। ये सभी चीजें उनके पास में नहीं होती है। अ न्यू पर्सन है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता इन चीजों का, ना तो कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर में कि वो इतने सारे लोगों के सामने जाकर खड़ा होकर वहां पर बात कर सके। ना प्लान उसको पता होता है, ना प्रोडक्ट पता होता है, ना प्रोफाइल पता होता है, ना डेमो के बारे में तो दूर दूर तक कुछ पता नहीं होता है। कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि आज तक ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ज्यादातर लोगों में सिर्फ 5% लोग होते हैं जिनके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो नॉर्मली लोगों के सामने खड़ा होकर जो बातचीत है वो कैसे कर सके, 10 लोगों को कैसे संभाल सके, 50 लोगों के सामने कैसे बोल सके। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर में नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर एलडीपी लेकर आती है। प्लान का नॉलेज एलडीपी में आता है, प्रोडक्ट के बारे में एलडीपी में बताया जाता है, प्रोफाइल एलडीपी में पता लगती है, डेमो की जो ट्रेनिंग है वो एलडीपी में होती है। ये जो जितने भी सेशंस हैं ये सभी के सभी एलडीपी के अंदर जो है ये बताए जाते हैं। सभी के सभी उसके अंदर जो चीजें हैं वो बोली जाती हैं
व्हाट दे हैव मोस्टली, उनके पास में ज्यादातर होता क्या है, नॉलेज तो नहीं होती है। जो चीज हमको पता है, जो चीज सीनियर को पता है, वो नए लोगों को नहीं पता होता है, राइट। उनके पास में होता क्या है, जो नए लोग आते हैं उनके पास में क्या होता है, वो क्या चीज लेकर आते हैं, वो डर लेकर आते हैं। उनके पास में डर होता है, उनके पास में शाइनेस होती है, वो शर्म महसूस करते हैं, कर रहे होते हैं। ये इस चीज को बाहर निकालने का काम ही एलडीपी करती है। भाई किस चीज का डर तुमको, ये बताओ। अरे सर वो क्या बोलेंगे, हाँ, इस चीज को निकालने के लिए एलडीपी में आना पड़ेगा आपको। वो हम बताएंगे कि कैसे जो है वो इस चीज से बाहर निकला जा सकता है। इसी चीज के लिए आपको यहाँ पर बाहर निकालना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स उनके पास में होते हैं। दुनिया, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो नेगेटिविटी में जो जीवन है वो बिता रहे होते हैं। उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए एलडीपी में आना होता है। एलडीपी में आपको पूरा ग्राइंड किया जाता है। एलडीपी में पूरी जो चीजें हैं वो आपको बताई जाती हैं कि वाई एलडीपी इंपॉर्टेंट। भाई साहब, आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, वो पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाती है। हमें क्या क्या करने के लिए आए हैं इस धरती पर, हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ईएमआई देने के लिए, क्या इन चीजों के लिए हम लोग आए हैं? क्या नेगेटिव विचारों के लिए हम लोग आए हैं? क्या एक आदमी किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में नहीं ले सकता? क्या हर एक चीज को नेगेटिव वे में लिया जाता है? व्हाई? रीजन, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उस तरीके का बन चुका है। जहां पर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहां के जो लोगों के जो विचार हैं वो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, तो हम भी उसी तरीके के जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है उस चीज का, जब फियर होता है, शाइनेस होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नतीजा क्या निकलता है? जुड़ने के बाद लोग छोड़ने की जल्दबाजी में रहते हैं। यार इसमें कुछ आ नहीं रहा है, छोड़ो, कहीं और देखेंगे, कुछ और करेंगे। अरे वहां पर आसान लग रहा है, वहां पर सर प्लान में भी ये एक दो चीजें ऐसी दे रही हैं, सर वहां पर जो लीडर है वहां पर ऐसा है, सर वो कंपनी में ऐसा दिखाई दे रहा है, सर वो कंपनी, यानी कि वो बहाने ढूंढेंगे काम ना करने के लिए कि उनको कोई और आसान काम मिल जाए। और ये भी गारंटी है कि कीवा से आसान और कहीं पर कुछ भी नहीं है। कीवा जितना पैसा भी कहीं पर नहीं है, कीवा जितना आसान भी कहीं पर नहीं है। फर्क किस चीज का होता है कि लोग प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमको काम ना करना पड़े, तो भाई साहब यहां पर नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। लोगों के अंदर डर नहीं निकलता है, लोगों के अंदर में डर रहता है, लोग शर्माते रहते हैं, नेगेटिव विचार रहते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं। जो अंदर से मजबूत होगा और अंदर से काम करने की इच्छा होगी, वो टिका रहेगा। जाता कौन है, भागता कौन है, क्विट कौन करता है, थोड़ी देर बाद क्विट कौन करता है? जिसके अंदर डर है, यार ये नहीं हो पाएगा, यार मेरे को तो पैसा कमाना है, सर मेरे ऊपर ना सर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके ऊपर नहीं है मेरे भाई, किसके ऊपर नहीं है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे सर मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, सर मेरे को बच्चों को देखना है, सर मैं अकेला हूं कमाने वाला, सर 6 लोग हैं जिनको मैंने खिलाना है। भाई सब दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी है। आपको अपना दुख जो है वो बड़ा लगता है, हर किसी को अपना अपना जो दुख है वो बड़ा लगता है। अरे सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आपकी लाइफ में आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। आप किस चीज के ऊपर, आप मेहनत करने से भागना चाहते हैं तो भाई साहब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप सीखना नहीं चाहते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, लड़ने की क्षमता है, बार बार गिरकर खड़े होने की अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि अगर गिर भी गए तो फिर से खड़े होंगे, फिर गिर गए तो फिर से खड़े होंगे, अगर आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है, आप इतने मजबूत हैं, तो दोस्तों आपको लीडर बनने से, अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट। और लोग क्या करते हैं, बोनस कम आता है, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। जिसको बोनस कम आ रहा है वो डीमोटिवेट होगा, सर पैसा तो आ नहीं रहा है, सर क्या करेंगे। वो ये जो डर की वजह से, शाइनेस की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, काम ना करने की इच्छा की वजह से आपको बोनस नहीं आ रहा है। ज्यादातर जो ये कारण रहते हैं। कितने डेमो आपने दिखाए, कितने प्लान आप दिखाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं,
कितने स्टॉक पॉइंट खुलवा रहे हैं, ये चीज मैटर करती है कि आपका बोनस कितना आएगा। अगर आप यही चीज नहीं कर रहे हैं, सारा दिन अगर नेगेटिव थॉट्स के अंदर, विचारों के अंदर अगर हम लोग घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट भी वहां पर वैसा ही मिलेगा और एक दिन छोड़कर आदमी चला जाएगा, वो ऐसे ही होगा। इसीलिए इसीलिए एलडीपी का जो आयोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई एलडीपी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एलडीपी का रोल क्या है, एलडीपी करता क्या है बेसिकली। एलडीपी, कोई भी लीडर अगर एलडीपी ऑर्गेनाइज करता है तो वो एलडीपी में होता क्या है, एलडीपी का क्या रोल रहता है यहाँ पर। 2 नाइट्स की एलडीपी या 1 नाइट की एलडीपी या कभी कभी 3 नाइट्स की एलडीपी जो है वो होती है। तो इस तरीके से जो एलडीपी जो है वो चलती है, और एलडीपी होनी भी ऐसी ही चाहिए। 1 नाइट स्टे तो मिनिमम होना ही चाहिए। 2 नाइट स्टे वेल एंड गुड है जो करते हैं। 3 नाइट स्टे अगर हो जाता है तो आदमी तो पूरा यहाँ पर वो पूरा तैयार होकर ही वहां पर निकलता है। एटलीस्ट 2 नाइट्स एलडीपी जो है वो तो चलो होनी ही चाहिए, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पर है क्या कि बेसिकली जो एलडीपी होती है वहां हम एक नए पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बिल्डअप करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब बच्चा पढ़ाई करता है तो बार बार वो क्लास में जाता है, ट्यूशन जाता है, तो वो सीखता है, राइट। अब आपने कंपनी को ज्वाइन किया है, कंपनी के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, ये चीज आपको कहां पता चलेगी। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए भी क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। जूम मीटिंग पर आप लोग आते हैं। एलडीपी क्या होती है कि एलडीपी आपको तराशने का काम करती है, आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का काम करती है। नए लोगों को वहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्लान कैसे दिखाना है, एलडीपी आपको सिखाता है। जूम मीटिंग एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम चलो हो सकता है, लेकिन वो सभी के सामने, वो तो यहाँ पर एक पर्सन बोलकर चला गया, ट्रेनर मैं यहाँ पर बोलकर चलो चला गया सेशन में, राइट। आप कैसे बोलेंगे ये एलडीपी के अंदर जो है वो सिखाया जाता है। हाउ टू शो द प्लान, एलडीपी के अंदर वो आपको बोलेंगे, आइए सर स्टेज पर खड़े होइए, बताइए। ये एलडीपी के अंदर होता है। एलडीपी के अंदर ये सभी चीजें, शो द प्लान, हाउ टू शो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन जब आप सामने किसी को दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्शन सामने आ रही है वो कहां पर सिखाई जाती है कि इसको हैंडल कैसे करना है, एलडीपी के अंदर। एलडीपी के अंदर जो है जो पूरे सेशंस होते हैं, शो द प्लान का सेशन, उसमें सभी लोग जो है वो आकर परफॉर्म करेंगे, दिखाएंगे। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, एवरी डे शो द प्लान, एवरी डे शो द प्लान, सुबह शाम शो द प्लान, ये होना चाहिए। ये कहां पर सिखाया जाता है, एलडीपी के अंदर। एक एक पर्सन, अगर 50 लोग एलडीपी में हैं तो 50 के 50 लोग ग्रुप्स बनाकर वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। खड़ा होकर एक एक आदमी वहां पर दिखाता है कैसे प्लान दिखाना है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। इसीलिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए। अगर 2 नाइट्स का हो गया यानी कि 3 डेज का, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि टीम के अंदर जो प्रतिभा है वो निकलकर सामने आएगी। इसीलिए एलडीपी इज इंपॉर्टेंट, एलडीपी बहुत जरूरी है। और दोस्तों साथ में हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एलडीपी में क्या आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो लोग अगर हमारे ऊपर हंस भी रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा कुछ जाता नहीं है। लोग करते क्या है, लोग शर्म की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से लोग छोड़कर चले जाते हैं। अरे इनके पूरे पूरे स्टेप्स होते हैं, पूरा पूरा पार्ट होता है इनका, पूरे पार्ट में डिवाइड कर कर टीम को, जब आखिरी जब दिन होता है, जब आखिरी घंटा जब एलडीपी का चल रहा होता है, तब जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, आप पहले जो इंसान थे तो 2 दिन बाद आप जो इंसान बनकर निकलेंगे वहां से वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और एलडीपी ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक बार में नहीं बन पाता है, एक बार में कई बार 1 या 2 चीजें निखर कर सामने आती हैं, तो ये कंटिन्यूसली एफर्ट। फिर आपने क्या किया, पहली एलडीपी के बाद
पहले महीने में आपने क्या रिजल्ट लेकर आए, फिर दूसरे महीने में आप क्या रिजल्ट लेकर आए, वो एलडीपी में आपके सामने वो सारी जो चीजें हैं वो आपको प्रोजेक्टर के ऊपर वहां पर दिखाई देंगी। आपसे पूछा जाएगा कि सर क्या चीज की कमी आपको आई, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई है, ये यहां पर पता चलता है, एलडीपी के अंदर पता चलता है। सर हम ये रिजल्ट थे, आपका बोनस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो पहली एलडीपी में जो लक्ष्य हम लेकर चले थे, लक्ष्य वहां पर आपको मिल जाएंगे कि आपको इस तरीके से आपके जो लक्ष्य है वो आपको सेट करने हैं, इसके ऊपर काम करना है। पहले महीने के बाद लक्ष्य अचीव नहीं हो रहा है, आपका आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो वो पता चलता है एलडीपी के अंदर। अच्छा सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर मेरा बोनस नहीं बढ़ रहा है। ओके सर, तो सर टीम के ऊपर टीम कितनी बड़ी, सर टीम इतनी बड़ी मेरी। ओके, अच्छा सर टीम की ग्रोथ हुई क्या, टीम में से कुछ प्लान दिखाया लोगों ने या नहीं दिखाया है, तो सर नहीं अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो टीम के अंदर से जिनको हम लीडर बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम एलडीपी में वो लोगों को हम लोग लेकर आएंगे। हम लीडर बन गए, बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम से कितने लोग जो हैं जिनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो पैदा हो रही है या जिनको हम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग आगे लेकर आएंगे। हमेशा आपकी टीम में एलडीपी की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, लोग जो हैं वो नए लोग भी जुड़ने चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो रिजल्ट है वो बढ़ना चाहिए। अगर हर बार आपकी एलडीपी में वही लोग आ रहे हैं तो वहां पर गलती है। हर बार नए लोगों को जरूर ऐड कीजिए जिनको कि आप सिखाना चाहते हैं। स्टॉक पॉइंट की संख्या नहीं बढ़ रही है, कारण लीडरशिप क्वालिटी जो है वो नहीं बढ़ रही है। ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रही है, कारण लीडरशिप क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। लीडरशिप क्वालिटी कहां से बढ़ेगी, एलडीपी। लीडरशिप क्वालिटी कहां से बढ़ेगी, एलडीपी। मेरे को चैट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएंगे, एलडीपी सभी करेंगे, एवरीबॉडी, हर कोई एलडीपी में पार्टिसिपेट करेगा। अपनी अपनी टीम के अंदर एलडीपी सबको करना है, हर कोई एलडीपी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो आर यू गाइस रेडी? तो दोस्तों क्या सभी एलडीपी करेंगे? अरे एलडीपी में मजा बहुत आता है। किसी ऐसी डेस्टिनेशन को चूज किया जाता है जहां पर बाहर जाते हैं, तो यहाँ के जो घर का जो माहौल होता है, जो आसपास का जो माहौल होता है, उससे निकलकर जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, वहां पर जाकर कुछ सीखते हैं, वहां पर रहते हैं, आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, टीम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, सीनियर से हम लोग बात करते हैं, सभी लोग जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और फिर वहां से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। वहां पर जो कॉन्फिडेंस होता है वो यहाँ पर बिल्डअप होता है यहाँ पर, राइट। एलडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एलडीपी जो है वो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए। इफ यू क्रिएट लीडर्स इन योर टीम, अगर आप अपनी टीम में लीडर्स को बनाना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि यार मेरी टीम के अंदर लीडर जो है वो बन जाए, ढेर सारे लीडर मैं अपनी टीम के अंदर चाहता हूं, तो एलडीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड एलडीपी इन योर टीम, अपनी टीम के अंदर जो एलडीपी है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। पेड एलडीपी इज यूजफुल, यस माय डियर फ्रेंड, और कोशिश कीजिए कि एलडीपी जो है वो पेड होनी चाहिए। पेड एलडीपी यानी कि जो लोग हैं वो खुद पैसा खर्च करके एलडीपी के अंदर आए, खुद पैसा खर्च कर कर जो है वो एलडीपी के अंदर आए। पेड एलडीपी, एक टिकट रखिए, एक जो टिकट है अपनी टीम के लिए वो रखिए, राइट। लोग क्या चाहते हैं यार, सर अच्छा सर ऐसे, सर हमको ऐसे ले चलो, सर हमको ऐसे ले, अरे सर एक बार आप लेकर चलो, हम धमाका कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसके पीछे का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है? उस एलडी से आपको 30% भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पेड एलडीपी इज यूजफुल, वो हमेशा यूजफुल रहती है जो पेड एलडीपी होती है, क्योंकि सभी वहां पर अपना अपना थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है वो खर्च कर कर वहां पर आते हैं, सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो खर्च कर कर आते हैं। इसी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, ओनली सीरियस पीपल विल ज्वाइन दिस। जो लोग सीरियस होंगे वही पैसा खर्च करेंगे, जो लोग सीरियस होंगे वो पैसा, जब उसने एक बार, जब आप एलडीपी के अंदर जाएंगे, राइट, पैसा खर्च करेंगे, कितना कितना टिकट कॉस्ट करेगा, 2000, 2500, 3000, अगर डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा और भी हो सकता है, लेकिन ये 2, 2.5, 3 हजार जो है
ये कब आपको लाखों में रिटर्न देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग कोशिश करते हैं कि हमें फ्री में ही सारा कुछ जो है वो मिल जाए, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वो फ्री नहीं होती है। दुनिया में कोई जो चीज है वो फ्री नहीं होती है। फ्री में जाना भी नहीं है। कोशिश कीजिए, कंट्रीब्यूट कर कर उसको जाइए, उसको अटेंड कीजिए। जब आप वहां पर जाएंगे, आपका पैसा लगा होगा ना भाई साहब, आप सीखने की कोशिश करेंगे। आपका पैसा लगा होगा ना आपसे, यहाँ पर अगर मॉर्निंग वेबिनार अगर पेड कर दिया जाए, कि पेड होगा कि सर 50 रुपए की भी टिकट अगर लगा दी जाए, आधे लोग तो आएंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज फ्री में मिल रहा है। फ्री के नॉलेज का बेनिफिट क्या हो रहा है? बहुत कम संख्या में जो लोग हैं वो सीखते हैं, लेकिन जो सीरियस होंगे, जो आएंगे, वो सीखेंगे। राइट? तो दोस्तों, पेड एलडीपी इज यूजफुल। पेड एलडीपी जो होता है वो हमेशा यूजफुल रहता है, क्योंकि उससे रिजल्ट जो है वो निकल कर आ रहे हैं। उससे जो रिजल्ट है वो यहां पर निकल कर आता है। और हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्ट चाहिए। तो भाई साहब, कुछ पाने के लिए कुछ यहां पर देना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। ये क्या क्या चीज है? ये बेसिकली बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में हमें इतना कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल रहा है। राइट? राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का जो सेशन है कि वाई एलडीपी इज इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पर पता चला होगा। अब उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। बहुत कुछ जो है वो लोगों को सीखने के लिए भी मिलता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस चीज के ऊपर काम कीजिए। एलडीपी इज इंपॉर्टेंट। अपनी टीम के अंदर एलडीपी की संख्या को बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम के अंदर, उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बिल्डअप हो सके। राइट? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एलडीपी के ऊपर और बहुत सारे जो सेशंस है वो हम लोग लेकर आएंगे। एलडीपी नहीं बताएंगे, एलडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों की जाती है, क्या कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, इस तरीके से और जो सेशंस है वो हम लेकर आएंगे। एलडीपी के अंदर क्या होता है वो सिर्फ एलडीपी में ही बताया जाएगा। वो सिर्फ एलडीपी, बहुत कुछ होता है एलडीपी में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है एलडीपी में। अगर एलडीपी के ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एलडीपी में लेकर जाइए, जो नहीं जा रहा है उसको जबरदस्ती लेकर जाइए, उठाकर लेकर जाइए। लेकिन एलडीपी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि दोस्तों आप सभी ने अपना अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला है। और मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन के बाद से आपकी टीम में एलडीपी की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।